Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page मैथ सीखो बाय अभिषेक सर. सो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास नंबर 9 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 विच इज टूडेज डिस्कसिंग पॉइंट्स आर फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना और दो रेशनल नंबर के बीच में टू रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना. ये मैं आपको मेथड में सिखाऊंगा. ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक विच इज फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर. फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना या एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना. तो हमेशा माइंड में एक तो पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर. दैट मीन्स किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट काउंटलेस रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा उसी के रिगार्डिंग आपके आंसर बिल्कुल सही आए. आप मेथड लगाओगे, मेथड के फॉर्म में आपके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं क्योंकि हम अलग अलग नंबर को साथ में लेके उसके रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इसलिए किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसी को आगे मैं कंटिन्यूएशन करते हुए फर्स्ट मेथड पे चलता हूं. इसके मैं टोटल 3 मेथड बताऊंगा. किसके कि किन्हीं टू रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर या बहुत सारे एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के 3 मेथड बताऊंगा. जिसमें से फर्स्ट मेथड है आपका कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y. टू रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, x और y, सच दैट x इज लेस देन y. x y से छोटा होना चाहिए. तो उस मेथड के लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं. वो फॉर्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट x प्लस y इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y. x और y के बीच में हमने टू रेशनल नंबर, x और y हमने टू रेशनल नंबर लिए और उनके बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का मेथड है कि 1/2 x प्लस y. 1/2 x प्लस y. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन मेथड. कौन सा मेथड और बोल सकते हैं इसको अपन, मीन मेथड और बोला जा सकता है इसको. ठीक है, तो वो दोनों रेशनल नंबर लेंगे और वो रेशनल नंबर में x y से छोटा होना चाहिए. दैट मीन्स x इज लेस देन y और वो दो रेशनल नंबर क्या हो गए आपके x एंड y. तो 1/2 x प्लस y, इन दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल पे हम चलते हैं. एग्जाम्पल में क्या है आपका, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2. 1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. सिंगल वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, देखिए x को हमने क्या जूम कर लिया 1/3, y को हमने क्या जूम कर लिया 1/2. ये जूम हमने स्टार्टिंग में कर लिया. अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाते हुए एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. वन रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है. तो क्या हुआ, वो फॉर्मूला लगाया 1/2 x प्लस y. x के प्लेस पे हमने 1/3 पुट किया, y के प्लेस पे 1/2 पुट किया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2. अब यहाँ 3 और 2 हैं तो सिंपल फ्रैक्शन है ना. फ्रैक्शन में हम जब हमारे पास में डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं या फिर अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. अब ये दोनों ही आपके क्या है, प्राइम नंबर है. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 3 2 6 कर लेंगे. और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ और ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो क्या हुआ, 6 ले लिया तो 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स. तो ऊपर 2 आ गया और 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स. दैट मीन्स वो न्यूमरेटर में आ गया. तो दैट मीन्स 3 + 2 कितना हो गया 5. तो 1/2 तो आपका एज इट इज है और 5/6 है. अब जब भी कोई दो रेशनल नंबर होते हैं तो उनके बीच में मैंने बताया था डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गया, 5 1 5 और 6 2 12. तो ये जो 5/12 है ये इन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकल कर आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस मीन मेथड नंबर 1. ठीक है, हैंस 5/12 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2. ये पूरा मेथड है. इस पूरा स्टेप बाय स्टेप चल के ही हमको मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं. ठीक है, जो भी चीज पूछी गई है उसको लास्ट में हैंस करके, सो करके, देयरफॉर करके आंसर निकाला जाता है, लिखा जाता है जो भी हमने आंसर फाइंड आउट किया.
ठीक है, तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि हमको अब दो रेशनल नंबर दिए हुए। रेशनल नंबर आपके जरूरी नहीं है फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिनके अंदर -2 एंड -3 है, उसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो दैट मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला है वो 3 बार यूज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हियर -3 इज लेस देन -2। हमेशा पता है माइनस में जितने आगे बढ़ते चले जाओगे वो पीछे वाले नंबर से छोटा होते चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने x का वैल्यू -3 ले लिया और y का वैल्यू -2 ले लिया। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 और -2 को साथ में ले लो। तो -3 और -2 को साथ में लिया हमने, तो 1/2 फॉर्मूला वही, x की जगह x पुट कर दिया, ये -2 हो गया। तो -3 -2 इंटीजर के अंदर क्या होता है, -5 होता है डायरेक्टली, क्योंकि डिफरेंट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन कौन सा आएगा, बिग वाली वैल्यू का। और सेम साइन जब होते हैं, या दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो हमेशा ऐड होगा, और साइन कौन सा आएगा, जो मेजोरिटी में दोनों के साथ में। ठीक है, तो -3 -2 कितना हो गया, -5, और ये 1/2 तो ऐसे, तो -5/2 किस किस के बीच में आ गया, -2 और -3 के बीच में आ गया, -5/2। ये देखिए -2 -5/2 -3, ये एक नंबर आपका इन दोनों के बीच में निकल कर आ गया। ये तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया। अब दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस -2 और -5/2 को साथ में ले लो। ठीक है, तो -2 और -5/2 को साथ में ले, तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, 1/2 -2 प्लस -5/2 इक्वल टू, तो अब देखो यहां क्या किया, 2/1 हो गया। ये क्या हो गया, 2/1 हो गया। दैट मीन्स 2 एलसीएम हो गया, दैट मीन्स 2 2 4, तो ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके निकल के 1/2 ब्रैकेट -9/2। अब 1/2 को -9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स -9 हो गया, और 2 को 2 से किया तो दैट मीन्स 4 हो गया। तो ये हो गया -9/4। ठीक है, तो अब ये किसके बीच में निकला है, ये निकला है -2 और -5/2 के बीच में, -9/4। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में निकला है। ठीक है, अब दूसरे केस में चाहें तो हम इन दोनों नंबर को भी ले सकते हैं, इन दोनों नंबर को ले सकते हैं। मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके आंसर मेरे से मैच करें, अपने भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों नंबर को लिया, एक बार इन दोनों को लिया, एक बार इन दोनों को लिया। तो अब जो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो ये नंबर आएगा। अभी बताता हूँ कैसे। तो इसमें भी सेम वही मेथड, -5/2 और -3 को ले लो, ये ले लिया, 1/2 -5/2 प्लस -3। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1/2। अब यहाँ भी क्या होगा, 3/1 हो जाएगा। अब जैसे ही 3/1 हुआ तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम तो ये -5 तो एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना होता है बच्चों, -11। ठीक है, तो क्या हुआ, 1/2 ब्रैकेट -11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, और ये -11 आ गया। तो -11/4 आपका किसके बीच में, -5/2 और -3 के बीच में ये नंबर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये -5/2 -11/4 और -3। ठीक है, अब देखो -2 सबसे इधर है, -3 सबसे इधर है, ये दोनों तो कॉमन आ रहा है। तो देखो ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, और फिर ये नंबर, ये दोनों तो कॉमन आ रहा है, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये 3 नंबर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, -2, फिर -9/4, ये -5/2, और इन दोनों नंबर के बीच में ये वाला नंबर आ रहा था। तो ये जो 3 नंबर है ना, -9/4, -5/2, -11/4, ये -5/2, -9/4, -11/4, ये किस किस के बीच में आएंगे, -2 एंड -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। बहुत इजी मेथड है, करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन नहीं है, बहुत ईजी मेथड आता है ये। ठीक है, तो क्या हुआ, हैंस 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 आर -9/4, -5/2 एंड -11/4। ये नंबर निकल कर आया आपके सामने। आई हैव डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। इसके अंदर मैंने अंदर आपको मेथड 1 डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स x एंड y विद लाइक डिनोमिनेटर्स। जब भी कोई 2 रेशनल नंबर हों और उनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, और वो 2 रेशनल नंबर x और y के फॉर्म में हो और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, दैट मीन्स लाइक डिनोमिनेटर में हो, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन के अंदर हो, दिस मेथड
इज सेकंड मेथड। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितने नंबर हमको n जो हमने बोला है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y विद लाइक डिनोमिनेटर, n नंबर्स हैं आपके पास में, तो हम क्या करते हैं उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शन के दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n+1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे करते हैं? n+1 वाली वैल्यू, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे उससे एक ज़्यादा नंबर से प्लस करके वो नंबर आएगा, उससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशनल नंबर के, और फिर उससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको इन बिटवीन 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये दोनों नंबर क्या है, 3/5 और 4/5, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन और लाइक डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर। तो देखो इसमें क्या है, n जो है आपको कितने हैं? 5, तो n 5 है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी कन्वर्ट 3/5 एंड 4/5 इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, दोनों को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1, n+1 मतलब 5 + 1 = 5 + 1 = 6। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसमें? देखो 3/5 में भी हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया, और 4/5 में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या बन गया? 3 6 18/30 और 4 6 24/30। तो दोनों देखो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसके? इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही है, और नंबर भी बढ़ गए क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है। और इस केस में क्या था कि 3/5 और 4/5 के बीच में हम नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 ही आता है, तो हम नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? n+1 कर दिया। दैट में जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे उसमें 1 से ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 18/30 और 24/30 निकल के आ गया। अब ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे? देखो 18/30, फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब देखो कितने रेशनल नंबर हो गए? ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गए, किसके बीच में? 18/30 और 24/30 के बीच में। तो क्वेश्चन आपका ये था क्या? 18/20 और 24/30 नहीं था ना, आपका क्वेश्चन तो था 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो और लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो 3/5 रहेगा, क्योंकि 3/5 से निकालना था। ये 24/30 बना तो 4/5 इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसको भी अगर चेंज करना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो 19/30 नहीं हुआ। इस तरह से इसमें किया तो 0 से 0 कट कर दो, 2/3 हो जाएगा। इसमें किया तो 3 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 7 21, 3 10 30। इसी तरह से इसमें करेंगे तो 2 11 22 और 2 15 30। इसी तरह से इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पर इसमें तो हो ही रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उससे तो बीच में निकालना है। अब देखो ये 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर इन 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट हो गए। गेट इट? क्या किया हमने? n+1 किया, उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों रेशनल नंबर के। वो फाइंड आउट होने के बाद में आपको तो चाहिए मेन ये वाले, ये वही चाहिए के लिए क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जो फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 रेशनल नंबर निकल गए। तो लास्ट में क्या लाइन लिख सकते हैं? हैंस 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 आर रैशनल 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 है, रेशनल नंबर बनाना है तो अपॉन 1 कर दो। पहले तो कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6। तो क्या करेंगे? n+1 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था ना n+1, ये n+1 किया था यहाँ पर। n+1 करने के बाद में मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ भी n+1, दैट मीन 6 + 1 कितना होता है? 7। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? तो 3 7 21 और 4 7 28, तो 28/7। इससे तो बना 28/7 और इससे बना 21/7। तो 21 और 27 के बीच में, 21 और 28 के बीच में कितने नंबर होते हैं? देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो 6 रेशनल नंबर निकल गए, ऐसे निकल जाते हैं।
अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं कि इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/13 एंड 6/30। तो ये भी क्या है आपका, क्या है ये भी है आपका लाइक रेशनल नंबर, ठीक है, जिसमें लाइक डिनोमिनेटर्स हैं। तो इसके अंदर निकालना है, तो 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो डायरेक्टली निकल सकते हैं, क्योंकि -5 से पहले -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा ना 5/13। तो इस तरह से हमारे पास में 10 रेशनल नंबर निकल गए। कैसे रेशनल नंबर निकले, यहाँ आ जाएगा आपका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये तो तुम्हारा है ही से -5, ठीक है, और ये है 6/13 और कर दो ना, ये /13 हमने कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास में ये रेशनल नंबर निकल गया। अब उसी तरह से अगर हमको ये फाइनल क्वेश्चन है आपके पास में कि इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -4/11 एंड 7/11। तो अब -4 से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से आपके पास नंबर निकलेंगे 10 नंबर निकलेंगे। तो लेकिन हमको तो 100 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। देखो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -14 40/110 हो गया, और इसमें किया तो ये हो जाएगा 70/100। अब इसके बीच में से हम 100 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेथड सेकंड की। मेथड नंबर 3 के अंदर क्या है, देखिए, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स x एंड y आर अनलाइक डिनोमिनेटर। इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था, जब लाइक डिनोमिनेटर हो तब हम क्या करते हैं, और जब अनलाइक डिनोमिनेटर हो तो हम क्या करते हैं। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो x है वो y से छोटा होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगता है, फॉर्मूला लगता है लेट d = y - x/n+1। n क्या है, जितने रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में किया था, ठीक है। तो देन n रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y आर x+d, x+2d, x+3d, x+nd। इस वाले फॉर्मूले के थ्रू ये सारे आपके रेशनल नंबर निकल जाएंगे जितने उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। -2/3 एंड 3/4 के बीच में आपको कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस -2/3 को तो हम x अज्यूम कर लेंगे। ऑटोमेटिकली नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है ना, तो x तो ये अज्यूम हो गया और y 3/4 अज्यूम हो गया, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला था, हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो x < y हो गया और n = 6 दे रखा है आपको, क्योंकि 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, d = y - x/n+1, ये करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, d = y - x/n+1, y के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 3/4 माइनस, और फिर x के प्लेस पे -2/3 पुट कर दिया, और n+1 बोल रहा था, दैट मीन 6+1 कर दिया। अब उसके क्या होगा, देखिए 3+1 3/4 प्लस माइनस क्या हो गया, +2/3 हो गया, और /7 तो है ही सही। अब जब ये /7 है तो इसको कहीं ना कहीं हम 1/7 भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और नहीं भी तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली 7/1 से 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने एलसीएम लिया तो 12 तो एलसीएम आ गया, और 3 3 9, 4 2 8, 8 + 9 कितना होता है, 17। तो 17/12 तो ये हो गया, 1/7 ये हो गया, दैट मीन्स 17/84, 12 7 84, ये आपका डी निकल कर आया। तो अब इसके बिहाफ पर आपको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन किस किस के, -2/3 एंड 3/4 के। तो वो क्या हो जाएंगे, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, x+6d हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, देखिए -2/3 तो x की जगह, तो सारी जगह x की जगह पे ये -2/3 पुट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ x = -2/3 एज्यूम करके चले थे, ठीक है। तो -2/3 + 17/84, -2/3 + 34/84, -2/3 + 51/84। अब ये कैसे आया, देखिए ये तो d है तो 17/4 हो गया। अब यहाँ 2d है तो जो d है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा, फिर d है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो ये आ जाएगा, फिर d है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 4 से तो ये आ जाएगा, फिर d
5 डी है, दैट मीन्स तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो 85/84 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करो तो 102/84 आएगा, और सब में x तो सेम ही -2/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा, इसमें भी 84 आएगा, इसमें सब में 6 वाले सारे ही रेशनल नंबर का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उनमें सब में 84 आपका क्या आएगा, डेनोमिनेटर आ जाएगा। अब जब 84 डेनोमिनेटर आ गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 3 के टेबल में 28 टाइम्स आता है। कितनी बार आता है, 28 टाइम्स। तो 28 टू जा 56, तो -56 में से 17 माइनस किया तो 39 माइनस का, ऐसे ही -56 में से 34 माइनस किया तो -22, ऐसे ही -56 में से 51 माइनस किया तो ये हो जाएगा -5। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस की वैल्यू बिग थी और दोनों डिफरेंट साइन की वैल्यू थी, तो हमेशा सेपरेट करेंगे, साइन कौन सा आएगा, जो वैल्यू बिग आ रही है। तो इन तीनों के थ्रू तो बड़ी वैल्यू आएगी और इन तीनों के थ्रू छोटी वैल्यू आएगी इसमें। तो अब ये क्या हुआ, 68 में से कितने 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह से 85 में से करेंगे तो कितना जाएगा, 29 आ जाएगा। इसी तरह से 102 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 46/84। तो ये सब निकल रहा है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो ना, मैंने इससे पहले वाले में बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना बहुत जरूरी है। तो अब अपने पास नंबर स्टार्टिंग का क्या है, -2/3 है एक तो यहाँ आ जाएगा -2/3 और इधर आ जाएगा 3/4। इनके बीच में ये 6 रेशनल नंबर निकल कर आ गए। तो ये -39/84 ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 से कट हुआ तो दैट मीन्स -11/42 आ गया। ये ऐसा कैसे आएगा, ये कितना हुआ, 12 से कट हो जाएगा तो 12 बन जाए 12 और 12 से बन जाए 84। ये ऐसा कैसे आएगा, इसको अगर करना है तो ये 2 से कट होगा तो 23/42 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 रेशनल नंबर निकल कर आ गए जब हमारे पास में अनलाइक डिनोमिनेटर था, दैट मीन्स जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो इस केस में हमने ये मेथड नंबर 3 लगाया, ठीक है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों के सामने कि जब हम 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में, सुनना मेरी बात को, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेथड की हमने, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 1 में तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगा दिया मीन मेथड वाला 1/2 x + 5, ठीक है। मेथड नंबर 2 में जब आपके पास रेशनल नंबर थे वो थे लाइक डिनोमिनेटर वाले, तो लाइक डिनोमिनेटर वाले केस में हमने क्या किया था, n+1 करके जितने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो n+1 करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों नंबर्स के अंदर, दोनों रेशनल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर उनके बीच के रेशनल नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड मेथड मैंने क्या बताया, जब आपके अनलाइक डिनोमिनेटर है तो उस केस में पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि x < y होना चाहिए और n हमको पता होना चाहिए क्योंकि n+1 करना है यहाँ भी हमको, और d फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिहाफ पे आपके पास में रेशनल नंबर निकलेंगे उनके बीच में जो 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो d = y - x/n+1 हो जाएगा और उसके बिहाफ पर x और y के बीच में नंबर जो लाए करेंगे x + d, x + 2d, x + 3d जैसे लेकर x + n d, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उतने इसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे जिसमें अनलाइक डिनोमिनेटर्स आ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका मेथड नंबर 3 तक। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है, देखो एग्जांपल नंबर क्या कहता है कि इंसर्ट एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तो सिंपल सा आपके एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली रूट के अंदर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो जो दी हुई है। तो रूट के अंदर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ली, √3 × 4 दैट मींस √10 इज एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, ठीक। पहला गेट इट क्लियर, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/11 एंड 9/11। 5/11 और 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो भी कितने, 3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू 5 में 11 का डिवाइड लगाएंगे और 9 में भी 11 का डिवाइड लगाएंगे। तो जब 5 में 11 का डिवाइड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर निकल कर आता है 0.714285 ... लगातार चलते जाता है। दैट मीन्स ये ऊपर बार क्यों आया, ऊपर बार इसलिए आया क्योंकि ये डेसिमल एक्सपांशन ऑफ क्या है, रेशनल नंबर का प्योर रिकरिंग, ठीक है, प्योर रिकरिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या हुआ 0.714285 उस पर बार लग गया। इसी तरह से अगर हम 9 में 11 का डिवाइड लगाएंगे तो वो आएगा 0.8181818181 लगातार चलता जाता है, इसलिए हमने 81 पे बार लगा दिया। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में
हम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, कितने भी इर्रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जब रेशनल नंबर भी खूब सारे निकाल सकते हैं इन्फाइनेटली मैनी, तो इर्रेशनल नंबर भी इन्फाइनेटली मैनी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर इन्फाइनेटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.741285 बार एंड 0.81 बार। सो वी कैन राइट 3 इर्रेशनल नंबर्स आर 0.720835192385670 ये डॉट 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 ये एक नंबर ले लिया। दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया 0.75831206593427 डॉट 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 डॉट। इरेशनल नंबर क्यों कहा? इरेशनल नंबर इसलिए कहा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, एक तरह का इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, इसी तरह से 0.8001 001 00001 00000 डॉट 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 डॉट। तो ये तीनों नंबर जो हैं आपके वो इरेशनल नंबर होंगे। किन के बीच में? 5/11 और 9/11 के बीच में, इन बिटवीन ये 3 रेशनल नंबर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 3 इरेशनल नंबर निकलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। 0.1 और 0.2 के बीच में कितने 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 0.1 और 0.2 के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकलेंगे? 0.101 001 00001। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक नंबर तो ये निकल गया। दूसरा नंबर ये निकलेगा 0.11 01 001 00001 00001 ये निकलेगा डॉट 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 डॉट। तो ये इस तरह के 2 इरेशनल नंबर निकल गए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होगा इसमें, 1 2 एंड 3। तो ये तो सेकंड टॉपिक हुआ आपका कि जब भी हमको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इस तरह के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अब हमारे पास में थर्ड टॉपिक आता है कि इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना या उससे ज़्यादा फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों की। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो √2 है ही सही, तो √2.1 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर उन दोनों के बीच में। √2.2 ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। √2.3 √2.4 √2.5 √2.6 √2.7 √2.8 √2.9 और √3.0 दैट मीन्स 3। तो इतने सारे हम इरेशनल नंबर √2 और √3 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के केस में, आज की क्लास में, क्लास 8th और 9th के दोनों ही टॉपिक 8th और 9th में काम आते हैं, जिसके अंदर 8th के अंदर आपके काम आता है रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, जिसमें हमने तीनों मेथड किए। 9th में ये तीनों काम आते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। ये तीनों मेथड आपके क्लास 9 के अंदर काम में आते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक क्लास 7th, तीनों ही टॉपिक क्लास 7th नहीं, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 तीनों के लिए काम में आता है। क्लास 7 में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन क्लास 8 और 9 में दोनों में ही काम आते हैं ये टॉपिक। सो आई होप यू लाइक इट, यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ, बहुत इलेबरेट वे में बताया है, एक एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, आप क्वेश्चन करिएगा एनसीईआरटी के, आपकी रिफ्रेशर्स के बुक के क्वेश्चंस करिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को लिख सकते हैं। उसके अलावा मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को, उसमें भी आप मेरे को मेल करके स्क्रीनशॉट करके सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका हर तरह का प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज मैथ्स सीखो बाय अभिषेक सर। और हाँ, एक चीज़ और, आपको बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलना है, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी 6 से लेकर 12 तक के वीडियोस की, जो कि नोटिफिकेशन में आप लोगों को शो हो जाएगा जब जब भी मैं आपके डे बाय डे वीडियो डालता जाऊंगा। ठीक है।